आप लोग को पहले बताए थे हम कि जितना बेसिक फंडामेंटल होता है पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में, कि क्यों बनाया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, ये हम लोग 3-4 क्लासेस में ही बताएं आपको। वीडियो में लास्ट वीडियो में बताए थे कि हर बिजनेस, चाहे छोटा एंटिटी हो या बड़ा एंटिटी हो, पार्टनरशिप जो भी बिजनेस है, इसका मेन सोल होता है टू अर्न प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अर्न करेगा, अकाउंटिंग कंप्लीट करेगा, एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं साल के अंत में बनता है, तो उस पोजीशंस में वो क्या बनाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, पीएल एप्रोप्रिएशन, फिर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हम ट्रेडिंग से क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, पीएल से क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। लेकिन जो प्रॉफिट पार्टनर को बटेगा, जो प्रॉफिट एलिजिबल है, क्वालिफाई करता है पार्टनर के बीच में बटने का एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो कहाँ से निकलता है, पीएल एप्रोप्रिएशन से। तो अपने पिछले वीडियो में जो 2-3 वीडियो बनाया उसमें इसके डिस्कस किए हैं। मेरा आज के वीडियो का मेन फोकस था कि किस किस एलिमेंट्स का, कंटेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन में टू गेट द रिजल्ट या फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो हम बताए उंगली पे गिन करके कि अगर पार्टनरशिप में ये लिखा है, ये एग्रीमेंट हुआ है पार्टनर और फर्म के बीच में कि जो पार्टनर एक्टिव पार्टनर है उसको बदले में जो पूंजी है वो इन्वेस्ट किया है, वो पूंजी के बदले में उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ये एग्रीमेंट हुआ है। जरूरी नहीं कि एग्रीमेंट वो रिटन फॉर्म में ही हो, अगर वर्बली हुआ है और सारा पार्टनर एग्री है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, सारे पार्टनर्स उसमें से एक्टिव है कि नहीं, ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा। वो कहाँ लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। अब प्रॉफिट का अलग केसेस हो सकता है कि प्रॉफिट इज सफिशिएंट, प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट, लेकिन अगर नेगेटिव में है तो एक पैसा भी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, ना पार्टनर का रेम्युनरेशन अलाउड होगा, और कोई इमरजेंसी फंड भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन देना है पार्टनर को तो वो चार्ज होता है अगेंस्ट द पीएल, यानी अगेंस्ट द प्रॉफिट बोलते हैं उसको। लेकिन जो पार्टनर को देंगे हम, उसके पूंजी पे ब्याज, उसके क्या कहते हैं सर्विस के बदले में उसका जो रिवॉर्ड पे करते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं बहुत सिंपल भाषा में रेम्युनरेशन, क्योंकि वहाँ पर वो मेरा एम्प्लॉय नहीं है, तो उसके साथ एक एडजेक्टिव लगाया जाता है जो बहुत रिस्पेक्टिव वर्ड है, वो रेम्युनरेशन, रिवॉर्ड फॉर योर सर्विसेज। तो इट में भी पार्टनर सैलरी, इट में भी पार्टनर बोनस, इट में भी पार्टनर कमीशन, उसको मोटिवेट करने के लिए। लेकिन ये एग्रीमेंट पे बेस्ड होता है, सारे पार्टनर एग्री कर रहा है तो ठीक है, नहीं एग्री कर रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन एग्रीमेंट नहीं है और पार्टनर 5 साल से चलता आ रहा, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो फिर वहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। तो उसमें कहा गया है कि अगर डीड नहीं होगा और पार्टनर में अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ हो गया है, डिस्प्यूट हो गया है, तो उस पोजीशन में पार्टनर को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। नॉट ए सिंगल पाई शुड बी अलाउड एज ए इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल्स। नंबर 2, कोई रिवॉर्ड एज ए सर्विस के रूप में उसको नहीं मिलेगा, चाहे सैलरी के रूप में, बोनस के रूप में, कमीशन के रूप में नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं होगा अगर डीड नहीं है तो। डीड नहीं है और पार्टनर्स एग्री नहीं है, पार्टनर नहीं चाहता है देना। पहले क्या किया, अब उसको हटाइए। पहले चल रहा था, सब चीज पॉजिटिव था, ठीक था, इन द प्रेजेंट टाइम नेगेटिविटीज हो गया, डिस्प्यूट हो गया, अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रहा है, तो एज पर लॉ जुडिशियल जजमेंट यही होगा कि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ना इंटरेस्ट कंपनी फर्म आपको देगी, ना आपके ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ना कोई रेम्युनरेशन रिवॉर्ड होगा, और ना कोई इमरजेंसी फंड क्रिएट होगा, और प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा उसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट उसको इक्वली बांटेंगे अगर डीड नहीं होता है दैन। लेकिन डीड हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, मैक्सिमम कितना, 6%। और 1-2 बातें और भी है कि इसे पार्टनर एडवांस किया फर्म को, अच्छी बात है, आप डीड नहीं भी होगा तो भी फर्म हमको ब्याज पे करेगी। लेकिन अगर कभी कभी नीड ही है, पार्टनर को ज़रूरत हो गया पैसे का, और वो अगर फर्म से कर्ज लेता है, बात समझना, तो फर्म तभी इंटरेस्ट चार्ज करेगी जब डीड में होगा। अगर डीड नहीं है तो फर्म एडवांसिंग टू द पार्टनर पे फर्म इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। अब तुम बोलोगे सही, दोहरा रिलेशन हो गया। अगर पार्टनर से फर्म लोन देता है, डीड हो चाहे नहीं हो, मैक्सिमम 6% इंटरेस्ट अलाउड होता है। लेकिन अगर डीड नहीं है और जरूरत पड़ने पर फर्म से पार्टनर एडवांसिंग करवाया है और फर्म के साथ वर्बली एग्रीमेंट हुआ था इंटरेस्ट देने का, लेकिन डिस्प्यूट मैटर रेज्ड हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। लेकिन डीड होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल में चार्ज होगा, डेबिट साइड में, और इंटरेस्ट अगर एडवांस फर्म से लिया है तो वो कहाँ ट्रांसफर होगा, क्रेडिट साइड में, तो वो पीएल में होगा। लेकिन याद रखना, अगर डीड नहीं है
तो भी आपको पार्टनर्स अगर फर्म को लोन फाइनेंस किया है तो सर उसको आपको ब्याज देना पड़ेगा। वो नॉट शुड बी चार्ज टू द पीएल एप्रोप्रिएशन, वो अगेंस्ट द पीएल होगा, उसका ट्रीटमेंट पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं होगा, पीएल में होगा। तो 4-5 बताए थे जो पीएल एप्रोप्रिएशन में होता है, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स और इमरजेंसी फंड को क्रिएट करना, ये सब किस में होता है? पीएल एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। नेट प्रॉफिट नहीं होगा तो वेरी सॉरी, लॉस हो गया तो एक पैसा भी एप्रोप्रिएशन नहीं होगा, वो लॉस को थ्रू पीएल एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल में क्या करेंगे? बांट देंगे। तो अब हम चलते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन ट्रीटमेंट कैसे होगा। देखिए वेट करता है, पीएल एप्रोप्रिएशन कब बनता है? पीएल बनने के बाद। तो पीएल से रिजल्ट निकलेगा नेट प्रॉफिट, उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम लोग? पीएल एप्रोप्रिएशन में। देखो हम लिख के रखे हैं, लेकिन तुम्हारे फायदे के समय कम नुकसान हो, से लिखा है यहाँ पर अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी नेट प्रॉफिट है तो कहाँ ट्रांसफर किया गया? पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री क्या हुआ? पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। सबसे पहला एंट्री यही होगा, क्योंकि इसी में से आप एप्रोप्रिएट करने जा रहे हो। जब यही नहीं होगा तो ये सब ड्रीम देखना ही बेकार है। तो डायरेक्ट खाली इसको ट्रांसफर करेंगे, इसका उल्टा एंट्री हो जाएगा। और में लिखे हैं इन द केस ऑफ नेट लॉस, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएल हो जाएगा। फिर ये सब नहीं होगा, डायरेक्ट इस लॉस को क्लोज करेंगे और पार्टनर में क्या करेंगे? बांटेंगे। लेकिन प्रॉफिट होगा तो याद रखना, तब जाके ये सब ड्रीम जो है वो पूरा होगा। तो पहले प्रॉफिट का एंट्री कर दिया, या लॉस होगा ये। अब देखो लिखे हैं एंट्री फॉर पार्टनर्स रेम्युनरेशन। पार्टनर चाहे फिजिकल वर्क दिया हो, मेंटल वर्क दिया हो, अपनी सर्विस प्रोवाइड किया हो एज पर एग्रीमेंट, और पार्टनर में कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो अगर पार्टनर फर्म उसको अगर रिवॉर्ड अप्लाई करती है, मैंने अलाउ करती है, तो क्या एंट्री होगा? तो पार्टनर रेम्युनरेशन अकाउंट डेबिट, जिसको देंगे उसकी पूंजी इंक्रीज कर जाएगा, तो टू एक्स कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। अब बोलोगे वाई क्यों नहीं लिखे? ऐसा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हो सकता है कि वाई डोरमेंट पार्टनर हो, केवल एग्रीमेंट हुआ है कि एक्स एंड जेड को ही दिया जाएगा। अगर वाई का दिया रहेगा भाईजान तो उसको दे देंगे एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। अदरवाइज जिस पार्टनर को सैलरी देना है सर, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो यहाँ पर एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड। अब एक्स वाई जेड को क्रेडिट क्यों करेंगे? तो जेड पर्सनल अकाउंट है यार। हु गिवन द सर्विस? कौन दिया सर्विस आपको? तो पार्टनर्स। तो पार्टनर की हु इज गिवर, पढ़ा होगा जो पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इसको गिवर को क्रेडिट कर दिए, और सैलरी एज अ नॉमिनल अकाउंट, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, तो एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दिए क्योंकि इससे प्रॉफिट घटने वाला है, और जिसको देना है अभी पे नहीं किया ना, उसके खाते में क्या हुआ? ट्रांसफर हो गया। तो टू एक्स कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। और फिर बोल रहे हैं वाई भी हो सकता है अगर वाई को भी देना है तो ये लिखें क्या? एंट्री फॉर पार्टनर रेम्युनरेशन। ठीक है, अब इसी को फिर क्लोज करेंगे रेम्युनरेशन को। इससे का इंपैक्ट क्या होगा कि आपकी प्रॉफिट क्या देखो ना, प्रॉफिट का खाता खोले हैं तो पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ है, अब इसी से माइनस करना है, तो इसको आप डेबिट करेंगे, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर रेम्युनरेशन। जितना रेम्युनरेशन निकलेगा वो पीएल में डेबिट कर देंगे। तो ये एक एंट्री हुआ, ये रेम्युनरेशन अलाउड करने का, और उसको क्लोज करने का कहाँ से? एप्रोप्रिएशन से। फिर देखो जो एंट्री यहाँ पर है, नंबरिंग कुछ भी हो, 1 2 3 4 लिखे हैं, 1 2 ये भी हो सकता है। एंट्री फॉर इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, अगर ये अलग टर्म हो गया, ये रेम्युनरेशन के बारे में हो गया। ये हुआ कि अगर डीड में लिखा है या एग्रीमेंट हुआ कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट अलाउ करना है, तो एंट्री फॉर इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई जेड, सब कुछ लोग यहाँ पे लिख देंगे। ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड्स कैपिटल, लेकिन डेबिट किसको करेंगे? इंटरेस्ट। वैसे यहाँ डेबिट किसको किए थे? पार्टनर रेम्युनरेशन को। रेम्युनरेशन में यहाँ सैलरी भी हो सकता है, तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट हो सकता है, बोनस हो तो पार्टनर बोनस अकाउंट डेबिट, जिसको देना है भाई साहब उसको क्रेडिट कर देंगे। और फिर जितना दोगे एक्स्ट्रा एक्सपेंस एप्रोप्रिएशन है तो उसको पीएल ऑप्शन को डेबिट कर देंगे। इसको डेबिट करने का मतलब हुआ जो ओपन हुआ था पीएल से तो क्रेडिट हुआ था, जब डेबिट करें तो ये क्या होगा? रिड्यूस होगा, क्योंकि सारा ऑपरेशन जो हो रहा है एप्रोप्रिएशन का वो प्रॉफिट में से ही होता है, तो प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। उस तरह इंटरेस्ट अलाउ करें, इंटरेस्ट को डेबिट किए, पार्टनर की पूंजी क्रेडिट हो गई, और इंटरेस्ट को फिर कहाँ डाल दिए? पीएल एप्रोप्रिएशन। देखो क्या लिखे? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन। क्रेडिट में क्यों नहीं लिखे? क्योंकि फर्म के लिए प्रॉफिट को बढ़ाने वाला आइटम नहीं है, ये प्रॉफिट को रिड्यूस करने वाला आइटम है, क्योंकि प्रॉफिट से एप्रोप्रिएट होगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। ये एंट्री ये होगा, तो फिर ये भी एंट्री होगा। अब जस्ट इसका रिवर्स है, अगर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है उसके पार्टनर्स के ड्राइंग्स पे, तो एंट्री होगा एंट्री फॉर इंटरेस्ट चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि फर्म के लिए क्या है? इनकम है ये, इसे क्रेडिट किया। और किस पे चार्ज किया? क्योंकि यहाँ पे कैश के रूप में फ्लो नहीं हुआ है, दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, दैट पर्सन बिकम योर रिसीवेबल। तो इससे तुमको डेटर है तुम्हारा, तुम इससे लोन लेने वाले हो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेटर बिकम डेटर हो गया तो डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर,
और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट को क्रेडिट किया, पार्टनर को डेबिट क्यों किया? दैट पर्सन बिकम माय डेटर, उसकी पूंजी क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। जब पूंजी रेज होता है ना तो पूंजी को कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, और जब पूंजी घटेगा तो पूंजी क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फिर इस इंटरेस्ट को हम लोग कहाँ का ट्रांसफर कर देंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो देखो क्या लिखा है? डेबिट, ये गलती हो गया, यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर एंट्री होगा, वेरी सॉरी, यहाँ पर एंट्री होगा। इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। ध्यान देना, जस्ट इसका उल्टा, यहाँ इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस था तो पीएल को डेबिट किए, यहाँ इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है तो पीएल को क्रेडिट कर दिए, इससे मेरा इनकम क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज बताया, जैसे पीएल प्रॉफिट लॉस जो भी होगा। उसके बाद और भी एंट्री हो सकता है, अगर कभी कभी भविष्य के लिए लोग फंड बनाता है जिसको इमरजेंसी फंड बोलते हैं। जितना प्रॉफिट हुआ भाई सब अगर पार्टनर बांट ही लेगा, कल को कौन निश्चित है कल क्या होगा? तो उस पोजीशन में क्या करेंगे हम लोग? तो भविष्य के लिए कुछ ना कुछ रिजर्व करते हैं, जिसका नाम है जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वॉर कमेंट कंपनसेशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट का मतलब होता है इंटरनल नहीं एक्सटर्नल। मान लो मेरा इंस्टीट्यूशन है, हम यहीं पर मास्टर बोर्ड लगा दिए तो इंटरनल इन्वेस्टमेंट हो गया, इसकी वैल्यू धीरे धीरे घटेगा क्योंकि इसका हम यूज कर रहे हैं पर डे अपने लाइफ में, तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है। लेकिन जैसे एसेट्स पुराना होगा उसकी वैल्यू क्या होगा? घटेगा। तो 24 आवर्स मेरे कस्टडी में, मेरे नियंत्रण में, मेरे ऑपरेशंस को ये एफिशिएंट बनाता है। लेकिन हम अपना पैसा अंबानी के कंपनी में लगा दे, यूएस के डॉलर में लगा दे, इन्वेस्ट कर दे, तो मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है सर। वो तो इंटरनेशनल मार्केट उसको कंट्रोल करेगा और वहाँ पर क्या होगा? वैल्यू घटेगा और क्या होगा? बढ़ेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो उसमें मेरा कोई कमांड नहीं है, हमने केवल इन्वेस्ट कर दिया, मेरा कोई नियंत्रण उसके ऊपर नहीं है। लेकिन यहाँ जो मेरी प्रॉपर्टी है इसे मेरा नियंत्रण है, क्योंकि हम इसको नियंत्रण मीन्स हम इसको अपने प्रोफेशन में यूज करके अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। तो बदले में मेरी शक्ति बढ़ती है तो उस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन होता है। लेकिन बाहर जो लगा है दो पर्पस होता है, ये इंटरेस्ट के पर्पस से इन्वेस्ट करते हैं या फिर डिविडेंड के पर्पस से इन्वेस्ट करते हैं। बहुत लोग शेयर में पैसा लगाता है, बहुत लोग किसी कंपनी का बॉन्ड्स में पैसा लगा दिया, कोई रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया। तो आपका पॉलिसीज अलग अलग होता है। लेकिन वही हम ज़मीन खरीदते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट व्यू से लगाए तो इन्वेस्टमेंट इन लैंड हो गया, तो वो मेरा इंटरनल नहीं हुआ, क्योंकि अगर उसी लैंड में अपना इंस्टीट्यूशन खोल लें हम, वो क्लास चलाते हैं, ठीक है ना, तो वो आता है मेरे एसेट्स के रूप में। लेकिन इन्वेस्ट का मतलब हुआ कि आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है लेकिन आपके ऑपरेशन से कनेक्टेड वो नहीं है। दोनों के एसेट्स में लिखेंगे, चाहे वो एसेट्स ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, दोनों मेरे लिए एसेट्स है। लेकिन एक का नाम होता है इन्वेस्टमेंट। अगर आप बाहर इन्वेस्ट किए हैं, कहने का मतलब है वो एसेट्स आपके बिजनेस में एंगेज नहीं है लेकिन आपके बिजनेस के लिए है। कल अगर जरूरत पड़ेगा तो इन्वेस्टमेंट को बेच करके उस जो फंड आएगा आप बिजनेस में फिर क्या करोगे? इसको एंगेज कर दोगे। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखना कि ये पीएल एप्रोप्रिएशन जो बनाते हैं, ये जो एंट्री बताया इसके बाद उसको पीएल एप्रोप्रिएशन खाता खोलेंगे, उसको बोलते हैं क्या चाहिए? हम लेजर खोल के क्या निकालेंगे? तो निकालेंगे, देखो इसको मिटा देते हैं, सब लोग नोट कर लेना। हम फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं कि जहाँ पर हैंडराइटिंग प्रॉब्लम होगा, देखो तकनीक के मामले में उतना स्ट्रांग नहीं है, हम लोग भी लर्नर हैं, सिखा रहे हैं कैसे पढ़ना, पढ़ा तो रहे हैं 25 साल से, आई थिंक गोइंग टू फिनिश 25 ईयर्स। लेकिन बात है टेक्नोलॉजी, जो तकनीक मेरे पास अभी अवेलेबल है उससे बता रहे हैं। तुम लोग कॉपरेशन चाहिए तो पढ़ाने में हमको भी अच्छा लगेगा। क्या लिखें? देखो, अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहला एंट्री, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। इन केस ऐसा भी हो सकता है लॉस हो जाए तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएल, जैसे इसका रिवर्स हो जाए, उल्टा हो जाएगा। और जब ये होगा तो ये सब कुछ नहीं होगा, खाली इसी को क्लोज करेंगे, पार्टनर में क्या करेंगे? बांट देंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ है तब यहाँ से ये सब चीज एक्टिवेट होगा कि पार्टनर को रेमिशन भी अलाउ करना है, तो पार्टनर रेमिशन अकाउंट डेबिट किसको देना है? तो एक्स को, जेड को। हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कि एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। तो जिसको भी सैलरी देना, मान लो खाली एक्स को देना होगा तो खाली एक्स कैपिटल लिखेंगे। लेकिन जितना भी सैलरी देंगे हम, वो फर्म का प्रॉफिट उससे घटेगा तो उसको फिर पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे। पीएल में नहीं, क्योंकि एप्रोप्रिएशन बनता है पीएल के बाद, पीएल के रिजल्ट को कहाँ ट्रांसफर किए? पीएल एप्रोप्रिएशन में। उसी तरह देखो यहाँ पर एंट्री पर इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट को डेबिट किया एज पर नॉमिनल रूल्स, और फिर किसको देना है? पार्टनर को। तो एक्स वाई जेड हो गया और सारे इंटरेस्ट से मेरा प्रॉफिट क्या होगा? घट जाएगा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका दो इम्पैक्ट पड़ रहा है। जब फर्म इंटरेस्ट अलाउ कर रही है तो फर्म के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो एप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि किसको देना है? पार्टनर को। लेकिन पार्टनर की पूंजी क्या होगी? बढ़ेगी, तो पार्टनर की पूंजी क्रेडिट हो गया और फर्म का प्रॉफिट क्या हुआ? डेबिट हो गया। उसी प्रकार फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी क्योंकि पार्टनर ड्राइंग किया है, तो जब जितना ड्राइंग किया तो पूंजी घटेगा ही, लेकिन इंटरेस्ट से ड्राइंग बढ़ता है, तो इंटरेस्ट जब होगा तो पूंजी और क्या होगा? घट जाएगा। तो इंटरेस्ट एक तरह से फर्म के लिए इनकम है,
अब पार्टनर की पूंजी क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि फर्म उसके कैपिटल से ही क्या करेगी, एडजस्ट कर लेगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यहाँ देखो डायरेक्ट क्या लिखे हैं यहाँ पर हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल। कभी कभी आगे लिखना पड़ेगा तुमको यहाँ पर करेंट अकाउंट, क्योंकि दो तरह का पूंजी का केसेस होता है, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स का मतलब हो गया कि पूंजी जितना बिगिनिंग था एंडिंग उतना ही होगा, बाकी जो भी सैलरी मिला है, रेंट मिला है, प्रॉफिट मिला है, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, करंट अकाउंट में। कैपिटल तभी घटेगा, कैपिटल तभी इफेक्टेड होगा जब लिखा रहेगा ड्राइंग मेड आउट ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल घटेगा, या फिर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर, तो फिर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लेकिन सैलरी अलाउ कर रहे हैं तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, कोई कैपिटल लिख देंगे तो कैपिटल जुड़ जाएगा, तो कैपिटल तो चेंज हो जाएगा, उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। लेकिन जब क्वेश्चन बोलेगा कैपिटल इज फिक्स्ड, तो कैपिटल को छेड़छाड़ नहीं करना है, कैपिटल की जगह पे क्या लग जाएगा, करंट अकाउंट, क्योंकि वो जो सैलरी मिला, जो इंटरेस्ट मिला, उसको वो पूंजी के खाते में ट्रांसफर ना हो करके वो अलग से एक सेपरेट अकाउंट बन गया, वो पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा कैपिटल इज फिक्स्ड, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही बनेगा सर, और पार्टनर करंट अकाउंट ही बनेगा। और फिर से हम रिवाइज करना चाह रहे हैं कि जब करंट अकाउंट में क्या कर रहे हैं, कैपिटल में क्या करना है, तो कैपिटल अकाउंट जो ओपनिंग होगा, क्लोजिंग वही होगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो ट्रांजेक्शन्स हुआ है उसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, वो दो चीज रिकॉर्ड होगा। अगर मेंशन रहेगा कि ड्राइंग मेड आउट ऑफ कैपिटल तो दिखाएंगे, या फिर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस तो दिखाएंगे। अदरवाइज सैलरी है, कमीशंस है, इंटरेस्ट है और ड्राइंग्स है, इसका मतलब है इंटरेस्ट सैलरी को ड्रॉ किया है तो करंट अकाउंट में होगा। तो फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सब जरूरत पड़ेगा। और टेक्स्ट बुक से दोस्ती करो, राइटर कोई भी हो, कोई भी अकाउंट नॉलेज ऐसा रखो, कोई भी बुक आपके पास आए तुम उसको अटेम्प्ट लो, क्योंकि ये पूरा लॉ है और लॉ के साथ अकाउंटिंग है। आपका ऐसा नहीं कि सर हमने टी.एस. अग्रवाल से नहीं पढ़ा है, कोई गोयल के बुक से पढ़ा है, कोई एस.के. सिंह के बुक से पढ़ा है, मेरा नॉलेज कम है, नहीं। आप उसके बेसिक को पढ़ो बढ़िया से, उसके फंडामेंटल्स को पढ़ो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना आपके दिमाग में ये साइको नहीं होगा कि सर मैंने ये राइटर का बुक तो स्टडी ही नहीं किया है। कोई भी राइटर हो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की स्टडी वही होगा, जो आपका जो सेक्शन बोलता है उसके बुक में वही सेक्शन लिखा होगा। बस आपका एक्सप्रेशन कैसा होगा, अकाउंटिंग तो यही होगा, समझने का तरीका और समझाने वाले का तरीका वो डिफरेंट होता है, उसको आपको ईमानदारी से पढ़ना होगा। खाली सवाल बना के कॉपी भरने से नहीं होगा, क्योंकि हर क्वेश्चंस में आपको उंगली नहीं पकड़ना पड़े, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो तो एंट्री सब लोग नोट कर लेना वीडियो से। आप देखो किसी से खाता बनाएंगे तो खाता कैसे बनेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा, तो देखो हम तो मिटा दिए, तुम लोग के पास नोट करो तो लिखा रहेगा। देखो पहला एंट्री लिखेंगे, जो एंट्री किए थे, पहला एंट्री क्या किए थे आप लोग, अगर नोट किए होंगे कॉपी में जरूर करना, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहला एंट्री किए थे हम लोग पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। तो जब पोस्टिंग होगा तो क्या हो जाएगा, बाय पीएल, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। और अगर लॉस होगा तो लिखेंगे टू पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में नेट लॉस। तब ये नहीं होगा, दोनों नहीं हो सकता, ये होगा तो फिर ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। और अगर ये हुआ है तो ये नहीं होगा, इसी को फिर क्लोज करके पार्टनर में क्या करेंगे, बांट देंगे। लेकिन अगर ये नहीं है और प्रॉफिट है तो क्या क्या दूसरा एंट्री क्या लिखे थे हमने, इंटरेस्ट का या पार्टनर रिलेशन का, इंटरेस्ट देना है तो क्या एंट्री लिखे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अभी सारे इंटरेस्ट को डेबिट किए थे कहाँ, पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जेड, सबके पूंजी पर जोड़ करके यहां लिख देंगे। तो क्लोजिंग एंट्री है ये, पीएल ऑप्शन खोले हैं, अब क्लोज करना होगा तो क्लोज जो भी करेंगे वो सीडी नहीं होगा, क्योंकि ट्रेडिंग का बैलेंस ट्रांसफर हो गया पीएल में, पीएल का बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन में। और पीएल एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस निकलेगा वो दो ही नाम होगा उसका, या तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा या डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस होगा, उसको पार्टनर्स कैपिटल से क्लोज करेंगे। तो हर चीज का क्लोजिंग होता है इट्स एवरी ईयर। तो फिर ये एंट्री होगा इंटरेस्ट का। उसके बाद हम बताए थे पार्टनर रेम्युनरेशन, तो क्या एंट्री था, पार्टनर रेम्युनरेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। एंड अगेन सारे रेम्युनरेशन को हम इसको डेबिट किए थे, पीएल रेम्युनरेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर रेम्युनरेशन, चाहे एक्स को मिले वाई को मिले, जिस रूप में मिले लिख देंगे यहाँ पे। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंट्री क्या लिखाए थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐसे ही बताए थे। उसके बाद क्या लिखाए थे, उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को फिर क्लोज किए थे थ्रू पीएल एप्रोप्रिएशन। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन, तो टू पीएल एप्रोप्रिएशन यहाँ क्रेडिट साइड हो गया, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो ड्राइंग किया उसका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर, ये इंटरेस्ट है जेड, जो भी ड्राइंग किया वो यहाँ लिख देंगे। अब मान लो जेड ड्राइंग नहीं किया तो जेड का नहीं लिखेंगे,
यहाँ जो भी अमाउंट होगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी फंडा है, लेकिन अगर दिया रहेगा 50,000 ड्राइंग किया है, 20,000 ड्राइंग किया, हम उसका सारा चीज़ अभी यहाँ नहीं बता सकते, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी कुछ रूल्स होता है। पर एनम लिखा रहेगा तो क्या होगा, पर एनम लिखा हुआ नहीं रहेगा तो क्या होगा, डेट ऑफ ड्राइंग दिया रहेगा तो क्या होगा, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया रहेगा तो क्या होगा, अगर मंथली विड्रॉ करता है इक्वल अमाउंट तब क्या होगा, अगर मंथली विड्रॉ करता है अमाउंट आर डिफरेंट नॉट मैच विथ ईच अदर, उसका टर्म कंडीशन होगा। देखिए अकाउंट है सर, एक ही बार में नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो पहले समझो कि पहले चलना कैसे है, दौड़ना बाद में, तो पहले एक एक करके स्टेप बाय स्टेप तो सबको असेंबल कर दिया जाएगा। तो पहले लॉस ये होगा या ये होगा, ये प्रॉफिट हुआ तब ये सब होगा। और कभी कभी भविष्य के लिए हम फंड बनाते हैं, इमरजेंसी फंड, तो पीएल तो जब फंड बनाएंगे इस प्रॉफिट इधर लिखने का मतलब क्या हुआ कि इसमें ये क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर लिखेंगे यहाँ पर सीधा जनरल रिजर्व या फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, क्या पढ़े, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, या इसी को एक ही 100 बात का एक बात बोलते हैं। चलिए यहाँ पर नाम लिखा रहेगा इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड। आपातकालीन कोष होता है, इसी प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है। और उसके बाद भी अगर रिजल्ट देखो बच गया, अगर क्रेडिट पक्ष ज्यादा हो गया और डेबिट पक्ष कम, तो ये जो बैलेंस निकलेगा इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसी को बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल एक्स हो, वाई हो, जेड हो। और लॉस होगा इसको बोलेंगे, ये अगर बैलेंस निकलेगा तो इसको बोलेंगे लॉस। कौन सा लॉस, डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। वो भी कहाँ जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल एक्स, याद रखना क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई जेड, क्लोज हो गया। यानी इसके बैलेंस को सीडी नहीं बोलेंगे, ये पहला था, दो में से कोई एक होगा। उसके बाद इंटरेस्ट का एंट्री हो गया, पार्टनर डोनेशन का एंट्री हो गया, क्योंकि इसके अगेंस्ट हो रहा है, प्रॉफिट मेरा घट रहा है, इमरजेंसी फंड क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सब चीज याद रखना, ये प्रॉफिट होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और इंटरेस्ट और ड्राइंग इनकम है तो यहाँ जोड़ देंगे। और फिर एक क्लास बताएंगे कि इसमें ये तो खाली ट्रीटमेंट बताएं, क्या क्या चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो ट्रीटमेंट जरूरी है। और उसके बाद जो डिफरेंस निकलेगा, जो कि बैलेंस लिखे हैं, यानी इधर का जोड़ा का ज़्यादा हो गया तो यहाँ जो बैलेंस निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेबल, जो इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसको बांट देंगे पार्टनर में। तो एंट्री क्या होगा बोलो तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, तो प्रॉफिट के केस में, इन द केस ऑफ प्रॉफिट तो लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, तीनों में बांट देंगे, एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल। पीएल एप्रोप्रिएशन देखो जर्नल से लेजर जर्नल बन सकता है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। लॉस होगा तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो ये जस्ट कॉन्सेप्ट है, ये एंट्री हम नहीं लिखे थे अपने उसमें। तो ये लेजर बनाने के बाद ये तो क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन में कि पीएल एप्रोप्रिएशन बनाइए, तो देखना होगा पीएल बना हुआ है या नहीं, क्योंकि पीएल बना होने का गारंटी है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दिया रहेगा। तो ये प्लीज़ ध्यान देना एक बार। जितना थ्योरी बताया है, ये तीसरा वीडियो है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, तो आप यूट्यूब पे बढ़िया से देखना और जरूर कमेंट्स करें ताकि हमको लगे ना कि तुमको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है। चाहे वो स्टूडेंट यहाँ पढ़ता हो, मेरे पास मेरे इंस्टीट्यूशन पढ़ता हो या नहीं पढ़ता, कहीं और भी पढ़ता हो, अगर उसको कुछ डाउट लगता है या कुछ लगता है क्वेश्चंस करने का है तो मोस्ट वेलकम। हम लोग कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।